हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों को मेरा बहुत बड़ा सा थैंक्स जो आप लोगों ने मेरे को 2K सब्सक्राइबर्स कर दिए। सेकंड थिंग, मैंने पहले सोचा था कि मैं इन कैरेक्टर्स को उनके हिस्टोरिकल पिक्चर्स और नेम के थ्रू करूं, बट फिर मैंने सोचा ये मॉडर्न ऐप है तो इसमें मॉडर्न ही सब कुछ करना चाहिए, इसलिए मैंने इनकी मॉडर्न लुक्स लिए हैं। अगर आप लोगों को इस ऐप का नाम चेंज करवाना है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं मैं इसका क्या नाम रखूँ। तो बहुत हो गई, अब हम चलते हैं हमारी कहानी की ओर। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वेओशान, जांग चैंग, जेहोप, कुक और हमारा शुगा अपने घर पहुंच गए थे और मैडम यू कि वो लोग ढेर सारी बातें कर रहे थे। जब वहाँ पे मिस्टर जांग और यानी पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि इन्हें तो कोई मतलब ही नहीं कि हम एयरपोर्ट पे छूटे या फिर किसी और कंट्री में ही छूट जाए। लोग जब उनके सामने जाके खड़े हो जाते हैं और अपना गुस्से वाला चेहरा लेके खड़े हुए थे कि दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे, बट उनको तो कोई देख ही नहीं रहा था, सब के सब इग्नोर कर रहे थे। वो लोग नकली खांसी करते हैं। अब नकली खांसी करते करते उनके गले में सही में खांसी हो जाएगी लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे तो ये लोग बातें करने में इतने बिजी हैं कि सुनने कोई खाली नहीं। अब मैडम योग कहती है कि वो पानी रखा है और उठा के पी लो। उनकी तरफ देखती भी नहीं है और अपने हाथ के इशारे से उन्हें पानी का गिलास बता देती है। अब वो लोग पानी पीते हैं और जाकर काउच पे बैठ जाते हैं, क्योंकि इन लोगों से तो बोलना ही बेकार है। जब वो लोग होते हैं तब वहाँ पे देखते हैं कि ढेर सारे गिफ्ट्स का तो पहाड़ बना हुआ है। ऐसा लगता है कि ये लोग ही पूरी अदर कंट्रीज़ को लूट के लिए आए हैं। लोग उन्हें गलत कहते हैं कि लड़कियाँ ज़्यादा शॉपिंग करती हैं, मगर यहाँ पे तो इन ओमेगास की और देखो, इन ओमेगा ने तो शॉपिंग कर कर के सारी कंट्री और अब्रॉड को कंगाल कर दिया होगा। उसमें से अब वेओशान उठता है और मिस्टर जांग को उनके गिफ्ट देता है। मिस्टर जांग के पास पूरे 5 गिफ्ट दिए थे वेओशान ने। जांग यानी को भी 5 गिफ्ट, मैडम को भी 5 गिफ्ट और उनके बटलर को भी 5 गिफ्ट और उनके खड़ूस अंकल या फिर कहा जाए तो उनके क्यूट से अंकल, उनके लिए वो गिफ्ट लाए थे, बट 5 नहीं, एक बड़ा सा गिफ्ट। वो उसमें था क्या उन्हें समझ नहीं आ रहा था और सब लोग उस अंकल के गिफ्ट से जेलसी कर रहे थे कि हमें छोटे छोटे 5 गिफ्ट और उनके लिए इतना बड़ा गिफ्ट क्यों आया है। उन्हें क्या मालूम था कि इन लोगों ने दिया क्या होगा। ऐसे ही जांग चैंग, जेहोप, कुकी और शुगर अपने अपने गिफ्ट्स भी उन्हें दे देते हैं और कहते हैं कि खोलो, बट वो कहते हैं नहीं नहीं रुको 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 रुको, अभी अंकल को आने दो। फिर उनके अंकल आते हैं और तब वो लोग अब गिफ्ट खोलने को कहते हैं। उनके अंकल गिफ्ट खोलते हैं, जहाँ पे जांग चैंग का गिफ्ट का रैपर तो बहुत बड़ा था। जब वो बॉक्स के अंदर से बॉक्स निकले ही जा रहे थे, ऐसा लग रहा था इसका तो कोई डेड एंड है ही नहीं। बड़े मुश्किल से बेचारे का एक लास्ट बॉक्स आता है, जिसके अंदर से उन्हें एक छोटू सा पेन, शायद आप लोगों ने एक छोटे छोटे से पेन तो देखे ही होंगे, उतना छोटा सा पेन जांग चैंग ने गिफ्ट किया था और उसका गिफ्ट बॉक्स सबसे बड़ा था। वहाँ पे सब लोग जिस गिफ्ट से लेके जेलसी कर रहे थे, उसके सामने उन्हें अपना गिफ्ट तो ठीक ही दिख रहा था। कि वो गिफ्ट साइड रखते हैं और अपने गोद से सारी पन्नियों और कचड़े को साफ करते हैं और अब जे होप का बॉक्स उठाते हैं और उस बॉक्स को अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट करते हैं। 3 लेयर्स के बाद उस बॉक्स की लास्ट लेयर आ जाती है। जैसे ही उसे खोलते हैं तो उसके अंदर से उन्हें एक बॉक्स था जिसे अचानक से खोलने से एक बहुत डरावना सा फेस बाहर आता है। उस क्रीपी फेस को देख के तो अंकल का फेस देखने लायक था कि कितनी तेज डरे थे वो जे हो। और वहाँ पे सब लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि उनके अंकल को वो यही तो चाहते थे कि जो इंसान उन्हें तो ज़्यादा डराता है उसके फेस में बस एक बार वो डर देख ले। तो हंसते हंसते पूरे काउच से नीचे गिर जाता है और तब भी वो ज़मीन पे लेट के हंसे ही जा रहा था। बेचारे को इतनी तेज़ हंसी आ रही थी। अंकल उसकी तरफ घूरते हुए कहते हैं कि होप ये क्या है। वो कहते हैं कि अंकल प्रैंक, आपको नहीं मालूम था कि ऐसे बॉक्सेस में क्या होता है। वो कहते हैं कि ये तो मालूम था कि डरावना फेस होता है, बट ये फेस मुझे किसी के देखा जैसा लग रहा है और ये इतना ज़्यादा डरावना क्यों है। वो कहता है कि आपने शायद मिरर गौर से नहीं देखा होगा। अंकल कहते हैं कि क्या कहा तुमने। उसने कहा कुछ नहीं अंकल, आप नेक्स्ट गिफ्ट खोलिए। नेक्स्ट गिफ्ट खोलते हैं, वो कुकी का होता है। कुकी ने तो पूरा गिफ्ट रैप को ही पिंक कर दिया था और बहुत क्यूट से ढेर सारे इमोजीज लगाए थे। उन्हें वो बहुत प्यार से निकालते हैं और अब गिफ्ट रैप अनबॉक्स करते हैं। उन्हें अनबॉक्स करते ही अंदर एक छोटू सा रैबिट था जो सॉन्ग प्ले करता था। उन्होंने जैसे ही वो सॉन्ग लगाया, वो लोगों के सोने के लिए होता है, बट यहाँ पे अगर ये सॉन्ग सुन लिया तो लोगों की नींद इतनी दूर भागेगी, 3 दिन तक वापस नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे उनके अंकल ने ही अपनी आवाज़ में जो सॉन्ग गाया था, आज उन्हें मालूम चल रहा है कि उनकी आवाज़ इतनी घटिया है कि क्या करें, वो आवाज़ सुन के वो खुद ही ना सो पाए। अब वो शुगा की ओर देखते हैं कि अब शायद शुगा के गिफ्ट उसे थोड़ा सा ढंग का मिले। वो शुगा का गिफ्ट खोलते हैं। अब शुगा के गिफ्ट के अंदर उनको तो बॉक्स के अंदर बॉक्स और हर बॉक्स के ऊपर
ढेर सारे किटन्स के इमोजीज। अब उनके अंकल को तो किटन से गुस्सा आ रही थी कि ये बिल्लियाँ उनका पीछा क्यों नहीं छोड़ती। पहले ये बिल्ली आँखों वाला उन्हें कब से घूरे जा रहा है, यानी कि शुगा। और यहाँ पे इतनी सारी बिल्लियों के स्टिकर, वो उन्होंने इतने ज़्यादा स्टिकर चिपका दिए थे कि पूरा डाइनिंग टेबल बिल्लियों के स्टिकर से भर गया था। जैसा ही बॉक्स खोलते हैं तो बॉक्स के अंदर ढेर सारे की चेन्स पड़े हुए थे, और वो भी कैट्स के, वो भी अलग अलग फेस में, कोई क्यूट सी और कोई थोड़ी सी पाउटी सी। वो इतने सारे की चेन देख के वो सोच रहे थे कि इनका उन्हें यूज़ क्या करना है। और वो शुगा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि शुगा, मेरे को इसका क्या करना है। शुगा कहता है कि अंकल, आप इसे जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं, और देखो ना ये कितना क्यूट है, इसके साथ आप खेल सकते हैं, इसे फेंक सकते हैं, और वैसे भी आप तो चीज़ें तोड़ते ही रहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपको कम पड़ जाएंगे, बट आप चिंता मत कीजिए, मैंने 2 बॉक्स और मंगवा ली हैं, बस वो कुछ टाइम में यहाँ पे डिलीवर हो जाएंगे। मैंने आने से पहले ये ऑर्डर कर दिए थे। अंकल सर नाम हिलाते हुए अपने सर पे एक हाथ मारते हैं और सोचते हैं कि इन बच्चों को कुछ नहीं हो सकता, भले बड़े हो जाए बट इनमें अक्ल कभी नहीं आएंगी। और वो वेओशन के गिफ्ट की तरफ देखते हैं, जिन्हें उन्हें देखते से ही बहुत बुरी फीलिंग आ रही थी कि पता नहीं अब इस वेओशन ने क्या लाया होगा। वो डरते डरते उस बॉक्स को उठाते हैं और धीरे धीरे उसके लेयर्स खोल रहे थे। जितनी स्पीड से उन्होंने इतने गिफ्ट बॉक्स खोले थे, उसके भी लो स्पीड से वो उसे खोल रहे थे कि पता नहीं पहले ही लेयर खोलते थे उसमें से कौन सा भूत निकल के आ जाए। और जैसे ही वो सारी लेयर्स खोल लेते हैं तो लास्ट में एक बहुत ही डरावना सा भूतिया हाउस था, जिसे वेओशन ने बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ था और बहुत मेहनत से बनाया था। और ड्रीम भूतिया हाउस के एक बटन वेओशन जल्दी से दबा देते हैं, जिसके अंदर से बहुत डरावनी सी आवाज़ें आने लगती हैं, भूतिया साउंड प्ले होने लगता है, और पीछे से वहाँ पे भूत की एक स्टोरी कोई बोलने लगता है, वो भी बहुत डरावने मैनर में। उनके अंकल को भूतों से इतना डर लगता था, और वेओशन ने कोई कमी ही नहीं छोड़ी उस घर के अंदर। वो घर कम और भूतिया बंगला तो ज़्यादा लग रहा था। वो जल्दी से उस बॉक्स के बटन ढूंढने लगते हैं कि कहाँ से ये बंद होगा, और वो उसे अपने कांपते हाथों से टेबल पर रखते हैं, और उसके ऊपर तो तक पिलो उठा के मारने ही वाले थे कि ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, तोड़ के ही रख देता हूँ इस घर को। वेओशन कहते हैं कि अंकल उसे तोड़ना मत, बड़ी मेहनत से बनाया है। अंकल कहते हैं कि जल्दी बंद कर इसे, नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। वेओशन उसे बंद करता है और कहता है कि कितना क्यूट सा तो हाउस है। वो कहते हैं ये क्यूट है, ये भूत बंगला तुझे क्यूट दिख रहा है। अपने क्यूट आई से देखने लगता है उन्हें और कहता है कि अंकल, मैंने इतनी मेहनत से पूरे 3 घंटे बैठ के आपका ये घर बनाया है, और उसमें मालूम है इतने फंक्शंस को लगाने में और डिज़ाइन करने में मैंने कितना टाइम बर्बाद किया है, मतलब इस्तेमाल किया है। और आपको मालूम है इसमें ये सारी भूतिया फीचर्स तो मैंने ढूंढ ढूंढ के लाए। ये सबसे हॉरर है, इससे ज़्यादा हॉरर तो कुछ है ही नहीं। अगर कोई इंसान इसे देख ले तो उसको नींद तो 4 दिन तक आने भी नहीं वाली। अंकल क्या ही कहते हैं, इन बच्चों को तो कुछ कहना बेकार है। वो कहते हैं कि अब आप लोग भी अपने गिफ्ट्स खोलिए। मैं हूँ मिस्टर जैन और यालनी अपने अपने गिफ्ट्स खोलने स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे यालनी को तो सब नहीं बहुत ब्यूटीफुल की ड्रेसेस करी थी। वो जो ड्रेसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत रेयर थी, क्योंकि वो ड्रेसेस सिर्फ एक पीस बना था और उन्हें भी बहुत हाई प्राइसेस में बेचा जा रहा था, जो ये पांचों भाई अपनी बहन के लिए लाए हैं। जब अपने गिफ्ट देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल एक्सपेंसिव वॉचेस और उनके फेवरेट कलेक्शन की बुक्स थी, जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो इन पांचों में से किसी को भी बुक्स पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, अगर नॉवल हो और वो थोड़ी सी नॉटी हो वो पढ़ी जा सकती है, पर बुक्स तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बुक्स को देखते से ही नींद आती है। इतनी देर तक उस बुक्स को घूर कैसे सकते हैं। मेरे को तो उनके वर्ड्स उल्टे हुए नज़र आते हैं। वेओशन उन पांचों भाइयों का यही मानना था। एमयू अपने गिफ्ट्स को खोलती है, जहाँ में बहुत ब्यूटीफुल से ज्वेलरी सेट्स और उनकी फेवरेट ब्यूटीफुल सी एक गाउन था। पास पूरे 4 नेकलेस के सेट्स आए हैं और एक ब्यूटीफुल सी गाउन जो वेओशन ने उन्हें गिफ्ट करी है। वो गाउन वैसे वेओशन ने नहीं, उन पांचों ने मिलकर सेलेक्ट करी है, क्योंकि उन्होंने पूरा 2 दिन बर्बाद कर रहे थे एक गाउन को सेलेक्ट करने में भी, और उसके लिए भी उन्होंने पता नहीं कितनी वेबसाइट और कितनी शॉप्स पे जाके उन शॉप्सकीपर्स का दिमाग खाया होगा। सर अपनी गिफ्ट खोलता है, जहाँ पे वेओशन ने उसे गॉगल्स गिफ्ट करे थे, क्योंकि उसने जो गॉगल्स पहन के रखे थे उनका नंबर कब बढ़ता है और कब घटता है वो इतने सारे कपों पे कभी ध्यान ही नहीं देते कि उन्हें अपने चश्मे का नंबर बढ़ गया है तो दूसरा चश्मा भी लगाना है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जंग चंग ने यहाँ पे इन तीनों ने उनको बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेसेस गिफ्ट करी थी, जो उनके फेवरेट कलर के कोट्स थे, जो उन्हें बहुत टाइम से पसंद थे और वो सोच रहे थे, और यहाँ पे इन तीनों ने उन्हें वो गिफ्ट किया है। मैडम कहती है कि बातें बहुत हुई, अब तुम्हें भूख लग रही होगी तो चलो फूड खा लो। वो लोग कहते हैं कि हम लोग फ्रेश होकर आते हैं। वो लोग अपने रूम में जाते हैं, फ्रेश होते हैं और भागते हुए नीचे आते हैं। फिर सब कुछ उनका फेवरेट बना हुआ था,
वो सब लोग अपनी अपनी सीट पे जाकर बैठ जाते हैं। मैडम यू और यहाँ पे रियाली खड़े हुए थे और सबको फूड सर्व कर रहे थे। और सर्व होने के बाद पाँचों एक खुद खाने की जगह एक दूसरे को खिला रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जैसे वो खा रहे हैं वैसे ही वो बचपन से लेकर आज तक खाते आए हैं। उन्हें शेयर करने की ऐसी ही आदत है। वो पाँचों खुद खाने से पहले दूसरों को फूड खिलाते हैं। प्लेट में देखते हैं कि वो सामान है, तब भी उन्हें दूसरे की प्लेट से ही उठाना रहता है और वो लोग जल्दी से ऐसे ही काम करते रहते हैं। बेओशन अपना डम्पलिंग छोड़ के जांग चैंग की प्लेट से उठा लेगा और जांग चैंग की प्लेट से मोमोज उठा लेगा और जिमिन की प्लेट से इतनी देर के अंदर उसके सारे स्वीट और डिलीशियस थिंग्स गायब हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे जिन और कुक भी हैं जो उन्हें इतने स्पीड से खाते हैं कि उन्हें नज़र भी नहीं आएगा। ये पाँचों अपने इसी हैबिट की तरह अपना फूड खा रहे थे। यहाँ पे मैडम यूँ हंसते हुए कहती हैं कि माय क्यूट एंजल्स, जैसे ये पाँचों के पाँचों प्रिंस आए हैं, इस घर में तो रौनक ही लौट आई है। अब बटलर आते हैं और मैडम यूँ के हाथ में एक इनविटेशन लेटर थमा देते हैं जो रात के 9 बजे का था कि लैंड कंपनी ने एक बिजनेस पार्टी रखी हुई है जहाँ पे हर बिजनेसमैन को उन्होंने बुलाया है और यहाँ पे उनको भी उनके फैमिली के साथ इनवाइट किया गया है। मैडम कहती हैं कि अच्छा है, हमारे पाँचों प्रिंस भी यहाँ हैं और यहाँ पे वो सबसे अपने पाँचों बेटों को बता भी देंगी और सबसे इंट्रोड्यूस भी करवा देंगी। ये बिज़नेस कंपनी की मीटिंग एक तरीके से बहुत अच्छी है कि वो बेओशन को उनका नेक्स्ट फ्यूचर CEO बता देंगी। बट मैडम ये जैसे ये बात कहती हैं, बेओशन के मुंह में जो बाइट जा रहा था वो रुक जाता है और बेओशन अपनी मदर की और अपने फादर की ओर देखने लगता है और फिर कहता है कि आप जानते हैं कि मुझे CEO नहीं बनना है, मुझे आपकी कंपनी में CEO नहीं बनना है। मैडम ये कहती है बट क्यों? बेओशन कहता है कि मुझे अपने आप से खुद का कुछ करना है, मैं नहीं चाहता कि मेरे को सब कुछ आप करके दें, मैं खुद की कंपनी खोलना चाहता हूँ। बेओशन की ये बात सुन के मिस्टर जियांग कहते हैं कि तू उस कंपनी को चलाते समय भी अपनी एक कंपनी खोल सकते हो। बेओशन कहता है कि नहीं, मैं इस कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के कैपेबल नहीं हूँ, इसके लिए आप जियांग चैंग को दीजिए, वो बहुत मेहनत करता है और वो मुझसे ज़्यादा कैपेबल है। जियांग चैंग कहता है कि मैं क्यों, मुझे नहीं किसी और को दे दो, यहाँ पे ये तीनों भी तो हैं, इनको दो। मैडम ये कहती है कि नहीं, अब डिसाइड हो गया है कि बेओशन ही बनेगा। बेओशन कहता है कि मदर प्लीज़ आप तो समझिए ना। मैडम ये कहती है ठीक है, तो जियांग चैंग अब तुम बनोगे नेक्स्ट CEO, तुम में से किसी को कोई प्रॉब्लम है? वो लोग कहते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुकी, जे-होप और शुगा इन तीनों के भी टीम थे और इन्हें CEO बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये लोग तो वैसे ही काम से दूर भागते हैं कि इन्हें तो जितना हो सके उतने ऑफिस के काम से दूर ही रखो, और फाइल्स तो इन्हें काटने को दौड़ती हैं। अपना डिनर फिनिश करते हैं और अब सबके सब वॉक के लिए निकल जाते हैं। उनका घर का गार्डन ही इतना बड़ा था कि वो यहाँ से वॉक करने जाएं और लौट के आएँ तो उतने में ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरे मोहल्ले का चक्कर लगा लिया होगा। वो पाँचों के पाँचों अपने पूरे घर को घूमने में बिजी थे, क्योंकि इतने सालों बाद आए हैं, घर में तो इनके पैर टिकते नहीं, इसलिए पूरे घर में सिर्फ घूमे जा रहे हैं। अपने रूम्स को देखने से ज़्यादा ये बाहर घूम रहे हैं। जो कि पाँचों अभी बैकयार्ड में हैं, जहाँ पे बचपन में कभी उनके पेड़ के ऊपर झूला लगाया गया था। मदर से कितने हाथ पैर जोड़े थे, उसके बाद उन्हें ही झूला नसीब हुआ था और उसके ऊपर भी ये लोग लड़ते रहते थे कि पहले कौन झूलेगा। बस सोच के वो लोग जो दूर खड़े थे और अभी उस झूले को घूर ही रहे थे, उन पाँचों की रेस लग जाती है कि पहले जॉब पहुँचेगा वो उसका। वैसे वो झूला बहुत बड़ा था और वहाँ पे 5 झूले लगे हुए थे उन पाँचों के लिए, बट उन्हें तो सिर्फ एक ही झूले के पीछे पड़ना था, इसलिए वो जल्दी से भाग के जाते हैं और उस बीच वाले झूले के लिए लड़ने लगते हैं। जबकि वहाँ पर सबसे पहले कुकी पहुँच जाता है और वो झूला उसका। सब लोग अब अपने अपने झूले पे जाकर बैठ जाते हैं और झूलते हुए आसमान की ओर और उस पेड़ की ओर देख के सोचने लगते हैं कि बचपन से लेकर आज तक कुछ भी नहीं बदला है, हर चीज़ जैसी थी वैसे ही है। ये आसमान भी और ये पेड़ भी और ये बैकयार्ड भी, ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ बदला है। जियांग चैंग कहता है कि बहुत कुछ बदला है, तूने देखा नहीं, स्ट्रीट शॉप पे बैठ के फूड खाया करते थे, वो स्ट्रीट शॉप यहाँ पे दिख नहीं रही है। बेओशन कहता है अब उनका रेस्टोरेंट बन चुका है। जियांग चैंग कहता है पर रेस्टोरेंट बन चुका है तो क्या हुआ, स्ट्रीट शॉप तो रखनी चाहिए ना, अब मैं कहाँ पे जाऊँगा। बेओशन कहता है कि बेवकूफ़ इंसान, तू रेस्टोरेंट में जा सकता है। जियांग चैंग कहता है मैं अगर रेस्टोरेंट जाना होता तो मैं वहाँ पे भी जा सकता था, बट मेरे को स्ट्रीट शॉप में जाना है, मेरे को स्ट्रीट पे खड़े होकर फूड खाना है। कहता है यही चीज़ बदली है या फिर और भी तेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग कुछ बदल गया है तो बता दे। वो लोग बस इस बारे में बातें कर रहे थे। मैडम यू और उन्हें आवाज़ लगाती है कि अब आओ और जल्दी से रेडी हो, क्योंकि हमें कुछ टाइम में अब निकलना है पार्टी के लिए।
वो लोग अब जल्दी से अपने अपने रूम्स की तरफ भागते हैं और सबके सब अब रेडी होने चले जाते हैं। सब लोगों ने अपने रेडी होके अब नीचे आते हैं और अपनी मदर को दिखा रहे थे कि वो कैसे लग रहे हैं। के लिए ताई हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय। वो को क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कौन लग रहा होगा और किसने कौन से कलर के कपड़े पहने होंगे?